बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बनाई है फ्राई बोटी। बकरीद के गोश्त की मैंने बनाई है आज फ्राई बोटी। ये मैंने लिया है बकरे की रान का गोश्त, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे। ये देखिए, ये नहायत मज़ेदार गली हुई खस्ता फ्राई बोटी बनी है, मटन फ्राई बोटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट्स बिल्कुल मेरी इस रेसिपी की तरह परफ़ेक्ट आए, तो आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो व्यूअर्स, ये नहायत आसान डिश है, बनाने में नहायत आसान है। आप बकरीद के ज़माने में जब मेहमान आ रहे होते हैं, आप ये नहायत आसानी के साथ झटपट आप ये डिश बना सकती हैं, बशर्त ये कि आप मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। तो ये देखिए, मैंने लिया है मटन का मैंने रान का गोश्त लिया था, यानी कि दस्ती का गोश्त लिया था, जिसके अंदर हड्डी कम होती है। और मैंने इसके अंदर डाले 3 टेबल स्पून्स पिसे हुए अदरक लहसुन, क्योंकि मैंने पहले से ही पीस के रख लिया है। तो ये मैंने लिया है तिक्का सीख कबाब मसाला। तो सीख कबाब मसाला मैंने इसलिए लिया है व्यूअर्स कि आजकल मेहमान आ रहे हैं, बकरीद का ज़माना है, तो सब पैकेट का मसाला यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी पैकेट का मसाला यूज़ किया। सीख कबाब मसाले का मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तंदूरी मसाले का भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। तो व्यूअर्स, ये एक नहायत डिफरेंट सी एक फ्राई बोटी की रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगी या एक दफ़ा बनाएंगी, तो आप बार बार बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने लगाकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर ली। तो व्यूअर्स, मैरिनेट करके आपको रखना है तकरीबन 2 घंटे तक के लिए, और फिर 2 घंटे के बाद आपने इसको रखना है तेज़ आंच पर और कवर कर देना है। जब एक जोश हल्का सा भाप आ जाए, तो आप बिल्कुल हल्की आंच कर देंगी। और ये देखिए कितना सारा पानी छोड़ा है गोश्त ने और मसाले ने, जबकि मैंने एक कतरा भी इसके अंदर पानी नहीं डाला। आप इसी पानी के अंदर, गोश्त के पानी के अंदर गोश्त को गला लें। ये बहुत ही आसानी के साथ देखिए गोश्त गल जाता है। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ गोश्त गल गया। तकरीबन इसको 45 मिनट्स लगे। और ये देखें, आप चाहें तो बहुत सारा गोश्त बना के फ़्रिज में भी रख सकती हैं, और मेहमानों के आने पर इसको आप बना सकती हैं मेरी इस रेसिपी के साथ। तो ये देखिए, मैंने फ्राइंग पैन में लिया है 1 टेबल स्पून या 2 आप टेबल स्पून्स ऑयल ले लें। जैसे आप शामी कबाब फ्राई करती हैं, शैलो फ्राई, आपको बिल्कुल इस तरह से इन सारी बोटियों को फ्राई कर लेना है। आप कोशिश ये करें कि आप सारा का सारा मसाला पतीली में से निकाल कर, जो चिपका हुआ होता है उसके अंदर होता है, वो आप सारा का सारा बोटियों के ऊपर डालें, या ताकि इस बोटियों के अंदर आपको मसाला नज़र आए। जब आप खाएँ तो आपको मसाले का जायका आए। तो ये देखिए कितने अच्छे से बोटियां जो हैं फ्राई हो रही हैं। अब यकीन करें कि इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे तिक्का बोटी जो है अंगीठी के ऊपर बनाई जाए। तो ये देखिए, इस तरह की शक्ल में आ जाएगी आपके पास मटन तिक्का बोटी, इस तरह से इस शक्ल में आएगी। और आप उसको सुनहरा सुनहरा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। तो देखिए, ये मटन टिक्का बोटी जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। नहायत खस्ता, नरम, मुलायम, मज़ेदार, चटपटी सी ये देखिए कितने मज़ेदार सी मटन बोटी बनी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप थाली के अंदर सर्व करें और सजाएं टमाटर, नींबू और प्याज से। एंड में मैंने डाला है पिघला हुआ बटर डालने से ये होता है व्यूअर्स कि इसके अंदर एक जूसी सा एक टच आ जाता है और बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आ जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्क्वीज़ किया है लेमन, नींबू निचोड़ें और इसको सर्व करें, और आप भी इंजॉय करिए। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।